कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। Investing activities are the activities which are related to purchase and sale of long-term assets such as machinery, furniture, land and building, etc., including financial assets which are not held for resale purpose in the normal course of business. कहाँ लिखेगा हम लोग? बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेगा, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो देखो क्या है। इनफ्लो क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आउटफ्लो क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सॉरी, इनफ्लो होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और आउटफ्लो हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इनफ्लो क्या होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिसीव फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, हम लोग किसी थर्ड पार्टीज को लोन्स एंड एडवांस दे दिया, वो वापस हम लोग को घुरा के दिया, तो मेरा इनफ्लो, और देते समय वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो, ठीक है। और एक क्या चीज़ होगा? हम लोग जो यहाँ पे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया या शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो क्या मिलेगा? शेयर्स में डिविडेंड, इन डिबेंचर में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है। फॉर्मेट क्या है? कुछ नहीं, इजी है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनफ्लो पहले, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट को बेच के कितना पैसा आया लिखिएगा, और भी जो फिक्स्ड एसेट है उसको बेच के कितना पैसा आया। इंटेंजिबल एसेट को बेच के कितना का पैसा आया वो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना है वो आ गया, और रेंट रिसीव्ड कितना है वो आ गया। ये पूरा इनफ्लो हो गया। कैश आउटफ्लो, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेज किया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया। परचेज ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल परचेज किया है तो, और कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये सारा इनफ्लो हो जाएगा टोटल, और ये यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा। दोनों को माइनस करेगा तो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाओ। हम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये परचेज है, ये सोल्ड है, ठीक है। मैंने परचेज किया, आउटफ्लो। सेल किया है, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट किया, परचेज किया, मतलब पैसा दिया है और इन्वेस्टमेंट लिया, तो ये आउटफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया, ठीक है। गुडविल ये भी परचेज किया, ये आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हैंड एज इन्वेस्टमेंट 15,000, ये इनफ्लो हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर एज इन्वेस्टमेंट 10,000, ये भी इनफ्लो हो गया। पहले इनफ्लो लिख लो सारा, क्या क्या है। 1,00,000, 2,00,000, 15,000 और 10,000, ठीक है। 15, 10, 1,00,000, 2,00,000 आ गया। 3,25,000। आउटफ्लो में कितना? 3,00,000, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है ना। तो 3,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 5,00,000 आ गया, ठीक है। इनफ्लो हुआ 3,00,000, आउटफ्लो कितना हुआ? 5,00,000। ज़्यादा पैसा चला गया है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखिएगा? नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 175, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, calculate cash flow from investing activities from the following information: investment, opening, closing. During the year, 50% of the investment was sold at a profit of 20%. कोई दिमाग लगा सकता है कैसे? कुछ भी छोटा मोटा दिमाग लगाओ। 1,00,000 को 1,20,000 में बेच दिया। नेट अपना इनफ्लो 1,20,000 का हुआ, ठीक है। और कुछ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। सिंपल सा बात है। ओपनिंग कितना है? यहाँ पे 2,00,000 का ओपनिंग है। क्लोजिंग कितना है? 4,00,000 का, ठीक है ना। ये जो 2,00,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग में, इसका आधा हम लोग बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 20%, तो अपने को कितना पैसा है? 1,20,000 प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। कितना? 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। टोटल करो, यहाँ पे कितना हुआ? 5,20,000। यहाँ पे कितना होगा? 5,20,000 ही होगा। बट यहाँ पे शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? 3,00,000 का शॉर्टेज पड़ रहा है। इसका मतलब ये परचेज किया हम लोग और इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसे समझ लो, 1,00,000 का जो इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 में बेच दिया। नेट अपना इनफ्लो 1,20,000 आ गया, खत्म। यहाँ पे जो ओपनिंग जो 2,00,000 है उसमें से तो 1,00,000 साइड ही हो गया। तो खरीदा 2,00,000 का, उसमें से 1,00,000 का जो आधा है, मान लो कि तुमने 2 गाड़ी खरीदा है, 1,00,000 का 2 गाड़ी, तो उसमें से तो तुम्हारे पास अभी टोटल कितना गाड़ी है? 2 गाड़ी है जिसका वैल्यू है 2,00,000 रुपया। उसमें से एक गाड़ी को तुम 1,20,000 में बेच दिया। अभी तुम्हारे पास कितना गाड़ी है? एक गाड़ी जिसका वैल्यू कितना है? 1,00,000। क्लोजिंग में दिखा रहे 4,00,000। 4,00,000 कैसे हुआ? 3 और परचेज किया होगा ना, समझ गया। तो अपना आउटफ्लो भी है, इसमें इनफ्लो भी है।
तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो सेल किया है प्लस प्रॉफिट मिला के अपना नेट इनफ्लो कितना हो गया 1,20,000 का, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 3 लाख का। नेट आउटफ्लो कितना हो गया। इलस्ट्रेशन 10, गंगा हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, मैसनरी का इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, और ये जो 60,000 मैसनरी है उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 10,000। क्लोजिंग में क्या बोला, क्लोजिंग में मैसनरी है 90,000 का, इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, और डेप्रिसिएशन जो है मैसनरी पे कितना हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मैसनरी का वैल्यू तो उतना का उतना ही रहेगा, बट डेप्रिसिएशन वहाँ पे जमा होते रहता है, ठीक है ना, वो चीज़ है। During the year 2022-23, a masonry costing rupees 20,000 with an accumulated depreciation of 4,000 was sold for 10,000। ये जो 60,000 का मैसनरी है उसमें एक मैसनरी है जिसका कॉस्टिंग है 20,000, और ये जो 60,000 का मैसनरी पे टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000। तो बोल रहा है कि ये जो 20,000 का जो मैसनरी है उसका अभी तक का डेप्रिसिएशन हो रहा है 4,000, मतलब ये 10,000 में 4,000 वो डेप्रिसिएशन है, ये 20,000। समझिए, ये जो 60,000 जो है 60,000 में एक मैसनरी है 20,000 का, तो 60,000 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 10,000। तो बोल रहे हैं इस मैसनरी का डेप्रिसिएशन है इस 10,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना है 16,000 इस मैसनरी का, है ये नहीं, उसको बेचा कितना में 10,000 में, मतलब 6,000 का 900 हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 6,000 बस सोल्ड फॉर 8,000। ये जो 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 6,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल किया 8,000 में, 2,000 का प्रॉफिट में सेल किया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया 2,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो अलग ही है, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा मैसनरी का भी और इन्वेस्टमेंट। पहले आ जाओ मैसनरी अकाउंट, ठीक है ना, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, ठीक है। बात करता मैसनरी क्या बैलेंस दिखाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, ओपनिंग डेबिट होगा, मतलब 60,000, ठीक है। तो ओपनिंग यहाँ पे 60,000, क्लोजिंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ना क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है 90,000, तो क्लोजिंग भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो, लिख दिया, ठीक है। अब 20,000 का जो मैसनरी है उस पर 4,000 डेप्रिसिएशन था, उसको बेच दिया कितना में 10,000 में, नुकसान कितना का होगा 6,000 का। अच्छा पैसा कितना आया पहले बैंक में लिख लो, बैंक में पैसा कितना आया 10,000, लॉस कितना का हुआ 6,000, और डेप्रिसिएशन कितना का हुआ 4,000, ये सब मिला के कितना हो गया 20,000 हो गया ना, मतलब 60,000 में हम 20,000 का मैसनरी माइनस कर दिया, हटा दिया। अब मेरे पास मैसनरी कितना का है 40,000, ओपनिंग से स्टार्ट कर रहा है, ओपनिंग में 60,000 था, 20,000 का चला गया, अब बचा मेरे पास कितना 60,000, बट लास्ट में जाके कितना दिखा रहा है, तो कितना का परचेज किया होगा 40 और 90 50,000 ना, 50,000, ठीक है। 1,10,000 और यहाँ पे भी 1,10,000, ठीक है, 90 और 20। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन उसका उल्टा होगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट से माइनस होता है, इसका मतलब वो लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा उसका, कितना है 10,000, ठीक है। क्लोजिंग में कितना है 25,000, ठीक है, खत्म। ये 10,000 में वो 20,000 का भी मैसनरी का डेप्रिसिएशन है 4,000, तो हम जब मैसनरी बेच दिया यहाँ पे हटा ही दिया, वो मैसनरी है ही नहीं वैल्यू, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे रख के क्या फायदा, तो यहाँ पे मैसनरी अकाउंट आ जाएगा 4,000, ठीक है। समझिए सिस्टम, यहाँ पे टोटल होगा कितना हुआ 29,000, तो पीएल में कितना आ रहा है हम लोग 19,000, ठीक है, खत्म बात। ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 है इसका टोटल डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 10,000, ठीक है। जब मैसनरी सेल कर दिया 20,000 का जो मैसनरी सेल किया है, तो मैसनरी कम हो गया ना, क्रेडिट साइड में क्या है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम होगा, तो इसलिए 4,000 यहाँ पे कर दिया। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोजिंग में दे दिया 25,000, तो पीएल में आप लोग कितना मानोगे 19,000, ठीक है। तो अपना एक तो ये इनफ्लो हो गया और ये कितना हो गया आउटफ्लो, ठीक है।
सेल ऑफ मशीनरी इनफ्लो 10,000, परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो 50,000। समझ गया? आ जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 30,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 वॉज सोल्ड फॉर 8,000, कितना पैसा मिला? 8,000 मिला। तो लिखो बैंक अकाउंट यहाँ पे 8,000। लॉस होने से इस तरफ, प्रॉफिट होने से इस तरफ, हमें इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। 6,000 का इन्वेस्टमेंट को कितना में बेच दिया? 8,000 में। प्रॉफिट कितना का हो गया? 2,000। तो लॉस तो आने की बात ही नहीं है, बस हम तो बताया है। लॉस होने से इस तरफ लिखना है। मशीनरी का भी हम जैसे मशीनरी में आया ना, यहाँ पे लॉस लिखा है, प्रॉफिट होता तो इस तरफ लिखता, ठीक है ना। तो लॉस तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना होता है? 38। और यहाँ पे कितना है? 22। तो परचेज कितना का किया? और इन्वेस्टमेंट परचेज 16,000। समझ गया? दूसरा मेथड, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 6,000 का हम लोग बेच दिया। कितना में बेचा वो कोई दिक्कत नहीं है, कितना कितना का बेच दिया? 6,000 का। अब मेरे पास कितना रहा? 14,000 का। लास्ट में जाके कितना है? तो कितना का परचेज कर दिया होगा? हाँ, ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो, ठीक है ना। 8,000 इनफ्लो और 16,000 आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 इनफ्लो, 16,000 आउटफ्लो। और जो इंटरेस्ट मिला वो तो इनफ्लो है ही, उसका तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। समझ गया? Illustration 11. Premier Limited as a machine was written down value on 1st April 2022 was 12 लाख and on 31st March was 14 लाख। ये भी कर देता है, ठीक है। पहले ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ लिखना हो। क्या मशीनरी है ना, मशीनरी ओपनिंग 12 लाख, 12 लाख और क्लोजिंग 14 लाख, ठीक है ना। तो क्लोजिंग में, अच्छा हम ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा है, तुम लोग बैलेंस CDBD लिखना, ठीक है ना। हमें से शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 1,20,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख दो 1,20,000। यहाँ पे तीन क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बात नहीं किया, ठीक है ना। ऑन 1st 1/4/2022 a piece of machinery was sold for 40,000 which is a written down value of, अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या होता है कि एवरी डिप्रेशन माइनस करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। उस दिन में उसका वैल्यू आ रहा है 30,000, बेच दिया कितना में? प्रॉफिट की लॉस। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेगा? बैंक। यहाँ पे कितना रुपया आया? 40,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कहाँ लिखेगा? प्रॉफिट पूरा लिखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। कितना? 10,000, ठीक है। मत कदर टोटल कर लो, 14,40,000 50, 14,50,000। अच्छा 1,20,000 से जा रहा है ना, 15 लाख हो जाएगा, सॉरी 15,60,000, ठीक है। यहाँ पे भी 15,60,000, ठीक है। तो 50,000 हो जाएगा और कितना? 12 और 5 3,50,000 का परचेज हो गया ये अपना, ठीक है ना। क्या लिखिएगा? बैंक लिखिएगा, ठीक है ना। तो आउटफ्लो है 3.5 लाख का और इनफ्लो है कितना? 40,000 का, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी इन कैश 40,000, परचेज ऑफ मशीनरी 3.5 लाख, 3,10,000 का नेट आउटफ्लो, ठीक है। कोई डाउट? Others limited as a light and machine the revenue on 1st April 2022 was 10 lakh and on March was इतना। depreciation for the year at the beginning of the episode plant was sold for 40,000। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा फिगर चेंज कर दिया। वो 12 लाख 14 लाख था, यहाँ पे 10 लाख 12 लाख दे दिया, कर लेगा, सेम ही है ऊपर वाला। Illustration 13 from the following information asset and cash flow from investing activities. Land and building purchased during the year outflow. Additional furniture purchased during the year outflow. Investment purchase outflow. Investment sold inflow. Loss on sale of investment छोड़ दो. Plant and machinery sold during the year inflow.
डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो, सेल ऑफ लैंड इनफ्लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो जितना बेचा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहता ना, तब हम लोग बनाता कि प्रॉफिट कितना में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ दे दिया, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितना, सेल कितना में लैंड किया, सेल ऑफ लैंड 31,000 में 3 लाख में सेल किया, तो मतलब 1 लाख तो प्रॉफिट नहीं बेचा होगा, उसके अंदर इंक्लूड ही है, ये नेट इनफ्लो ही है। मतलब 3 लाख में बेचा है और उसके साथ मतलब प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। ठीक है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड किया है 1 लाख का, वो 7,000 नुकसान खाने के बाद, मतलब 1,07,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 1 लाख में बेच दिया तो नुकसान ठीक है 7,000 की है, बेचा कितना है 1 लाख में, वो उतना ही तुम्हारा इनफ्लो होगा ना। ठीक है, तो इनफ्लो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लैंड। और आउटफ्लो में क्या होगा, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, illustration 14 from the following particulars calculate cash flow from investing activities। फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया ये 5,000 8,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000, डेप्रिसिएशन 1,000 और सोल्ड फॉर 7,000। इजी है, कर लेना लोकेश, ये करे। ओपनिंग कितना है 30 50, क्लोजिंग में है 52। ठीक है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 10,000, डेप्रिसिएशन इतना हुआ, सोल्ड फॉर 7,000। एक्चुअल में वैल्यू कितना होना चाहिए, डब्ल्यूडी कितना होना चाहिए 9,000। 9,000 को कितना में बेच दिया 7,000। अच्छा पहले बैंक लिख लो, बैंक 7,000, लॉस कितना हुआ, लॉस यहाँ आ जाएगा 2,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसका यहाँ पे आ गया 1,000, ये टोटल मिला के कितना हो गया 10,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए 60,000, वहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना है वहाँ पे, तो यहाँ पे परचेज कितना होगा 30,000। एक तो ऐसे कर सकता है। दूसरा मेथड 30,000 का अपना ओपनिंग है, उसमें से 10,000 का हम लोग बेच दिया है। ठीक है, तो रहा बचा कितना 20,000, क्लोजिंग में जाके कितना है 50, तो इसका 30,000 का खरीदा होगा। ठीक है, ठीक है, परचेज आ गया 30,000 और ये इन्फ्लो आ गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कर लेना तुम लोग, वही 40% 25% प्रॉफिट में है। ठीक है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सबसे इजी है। ठीक है, फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, मैसनरी अकाउंट नहीं बनाना, फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाना, इसमें बस खाली शेयर कैपिटल देख लो बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसमें तो वैसे कुछ होता नहीं है। डिवेंचर्स कम हो रहा है बढ़ रहा है, वो देखना है अपने को बस। ठीक है, अकाउंट बनाने का इसमें दरकार नहीं है। Illustration 16 from the following particulars calculate cash flow from financing activities। issue of equity share capital, ये इनफ्लो क्या आउटफ्लो, इनफ्लो है, इशू किया है पैसा आया है। इक्विटी शेयर पर इशू रेट है प्रीमियम ऑफ 10%, 40,000 का 10%, ये भी इनफ्लो हो गया। ठीक है ना, 10% डिवेंचर इशूड, ये भी इनफ्लो हो गया। 10% डिवेंचर पर इशू रेट डिस्काउंट ऑफ 2% माइनस कर देगा, माइनस करने के बाद जितना वैल्यू आता है उतना इनफ्लो होगा। ठीक है ना, इंटरम डिविडेंड पेड ये आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, एक आउटफ्लो है और 2 इनफ्लो है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख प्लस प्रीमियम मिला के इतना इनफ्लो हो गया, और डिवेंचर्स में 2 लाख है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद इतना इनफ्लो हो गया, और इंटरम डिविडेंड पेड ये आउटफ्लो हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 17 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर था 15 लाख, इस साल हो गया 22,50,000, ये इनफ्लो हो गया 7,50,000 का। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख था, 6 लाख हो गया, मतलब रिडीम कर दिया, मतलब 3 लाख का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, 14% डिवेंचर 7.5 लाख से 4.5 लाख हो गया, ये भी 3 लाख का आउटफ्लो हो गया। लास्ट ईयर कुछ नहीं था, 12% डिवेंचर, क्लास अलग है, देखो कोई 14% है, यहाँ पे 12% पे आया। पिछले साल कुछ भी नहीं था, इस साल 3 लाख का, मतलब 3 लाख का इनफ्लो हो गया। ठीक है, समझ गया, 2 इनफ्लो 2 आउटफ्लो, 7.5 लाख और 3 लाख इनफ्लो है। ठीक है, और 3 लाख और 3 लाख हम। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ, अच्छा यहाँ पे नीचे में क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द 40% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन
1/4/2022, मतलब ये जो 7.5 लाख का जो डिवेंचर है, यहाँ पे 3 लाख का जो डिवेंचर हम लोग रीडिंग किए ओपनिंग में कर दिया 1 तारीख को, ठीक है। इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है, तो पूरा साल भर डिवेंचर कितना रहा, 4.5 लाख का डिवेंचर ही रहा, उस पे 14% करके कितना होता है, 4.5 लाख, ठीक है। कैलकुलेट कर देना, 63,000 आता है, ये भी आउटफ्लो हो गया, ठीक है। और 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 35। यहाँ पे ये जो नया पर डिवेंचर इशू किया है, ये ईयर के एंड में किया है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर स्टार्टिंग नहीं कर देता 1 तारीख को, तब इंटरेस्ट होता है, ठीक है। Illustration 18, from the following information calculate cash flow from financing activities. 10% प्रेफरेंस शेयर, ये लास्ट ईयर, देखो ईयर देख लेना, कभी कभी 2023 पहले भी आ सकता है। तो लास्ट ईयर तक था 10 लाख, इस बार हो गया 12,50,000, ये इनफ्लो हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी बढ़ गया, ये भी इनफ्लो हो गया, क्योंकि शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, तो प्रीमियम में भी कर सकता है, तो प्रीमियम का एक्स्ट्रा तो मिलता ही है ना अपने को, ठीक है। डिबेंचर्स ये आउटफ्लो हो गया, और लॉन्च फ्रॉम SBI ये क्या हो गया, ये भी आउटफ्लो हो गया, रीपेमेंट कर दिया SBI का। इंटरेस्ट पे ऑन डिबेंचर डायरेक्टली बोल दिया 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनफ्लो अपना एक ही है 12.5 लाख, और एक कितना है 50,000, तो 2.5 लाख और 50,000 मिला के इनफ्लो हो गया 3 लाख का। यहाँ पे 1.5 लाख का और यहाँ पे 50,000 का, 1.5 लाख और 50,000 का आउटफ्लो हो गया, प्लस नीचे में दिया हुआ है इंटरेस्ट भी कितना दिया है 50,000 का, ये भी आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया, इनफ्लो हो गया, डिवेंचर्स रिपेमेंट कर दिया, आउटफ्लो हो गया, और यहाँ पे नया डिवेंचर इशू कर दिया, ये भी इनफ्लो हो गया। डेट देख लो, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 15,000, ये आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वर पेड 7,500, ये भी आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो यहाँ पे 50,000 का इक्विटी शेयर से, 50,000 इक्विटी शेयर से, और नया डिवेंचर इशू किया 1.5 लाख का, ये भी इनफ्लो 1.5 लाख का। टोटल इनफ्लो कितना हो गया 2 लाख का। आउटफ्लो कितना हो जाएगा 80,000 रिपेमेंट कर दिया, पहले 80,000 था, अब कुछ नहीं है, 0, तो पूरा 80,000 रिपेमेंट, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया 15,000, और इंटरेस्ट दिया 7,500, ये भी आउटफ्लो हो गया, नेट इनफ्लो आ गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 20, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, ओपनिंग और क्लोजिंग ये इनफ्लो हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आउटफ्लो हो जाएगा, 6% डिवेंचर ये इनफ्लो हो जाएगा, और लोन जो है ये भी इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, इक्विटी शेयर आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, न्यू डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। नया डिवेंचर जो इशू किया हम लोग एट द एंड में किया है, तो इंटरेस्ट कितना पे लगेगा 80,000 पे लगेगा, ठीक है ना। जो 40,000 डिवेंचर नया इशू किया वो एंड में किया, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देना। अरे रिडीम किया है, आउटफ्लो हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, मतलब 40,000 का 10% एक्स्ट्रा 4,000 रुपया। तो आउटफ्लो में क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन 40,000, और उसका प्रीमियम कितना हो गया एक्स्ट्रा 4,000, ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू किया प्रीमियम 5% में, कितना नया इक्विटी शेयर इशू किया 1 लाख का, वो भी 5% एक्स्ट्रा, मतलब 5,000 रुपया एक्स्ट्रा। इनफ्लो कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख प्लस 5,000, ठीक है। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर्स ये भी इनफ्लो आ गया, कितना का है 40,000 का, 40,000 का डिवेंचर इशूड इनफ्लो, और लोन कितना लिया है 50,000 का, 50,000 का इनफ्लो आ गया 1,95,000। न्यू डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, तो इंटरेस्ट कितना पे लेगा 80,000 पे 6% कितना होता है 4,800 रुपया, ठीक है, 4,800 इंटरेस्ट आ गया। नेट आउटफ्लो इतना हो गया, नेट इनफ्लो इतना हो गया, नेट इतना आ जाएगा, ठीक है। 221 से नेक्स्ट क्लास में करेगा।